बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू सीरीज में ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड होता रहता है और ये आता भी क्वेश्चन बिल्कुल 5 मार्क्स में है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका वीडियो बना के डालूंगी। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए कि tan cot tan दिया है और sec cosec या फिर इस टाइप से कुछ भी प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, जब या तो डायरेक्ट करो एलसीएम लेके रेशनलाइजेशन, बट उससे थोड़ा सा आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा tan क्या होता है साइन बाय कॉस, और आप जो भी आइडेंटिटीज यूज करते हैं आपको साइड में मेंशन जरूर करना है आइडेंटिटीज। साइन थीटा प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर में जो हमें दिया हुआ है उनके एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या करेंगे इन इसके साथ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के साथ कॉस थीटा। इनका एलसीएम लेंगे तो 1/1 साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा एज इट इज, नीचे साइन थीटा बच जाएगा। सेम उधर भी यही प्रोसेस होगी, कॉस थीटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 अंडरस्टूड है तो 1 का इधर होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि साइन और कॉस का क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ और ये कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, नीचे बचेगा हमारे पास में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में साइन नहीं लगा रहे, अभी क्यों नहीं लगा रहे मैं आपको बताऊंगी। कॉस का इसके साथ में होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप ब्रैकेट्स देखिएगा, ये कॉस माइनस साइन और ये साइन माइनस कॉस है, तो क्या अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब हम आगे एलसीएम लेंगे तो हमको 1 2 3 4 टर्म्स नहीं लिखनी पड़ेगी, ये टर्म हमारी कॉमन हो जाएगी तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, वो जो माइनस आया वो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ हमारे पास में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमें, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने माइनस कॉमन क्यों लिया था, आप समझ में आया, ताकि हमारे पास में ये वाली टर्म जो है वो कॉमन हो जाए दोनों में, ताकि हमका इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब हमारे पास में इधर कॉस है बट साइन नहीं है, साइन का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और कॉस का इधर होगा। अब आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a क्यूब माइनस b क्यूब की, वो हम यहाँ लगा देंगे। a की प्लेस में हमारे पास में साइन है, b की प्लेस में हमारे पास में कॉस है। क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की प्लेस में साइन है हमारे पास में, हो जाएगा साइन थीटा, b की प्लेस पर कॉस है कॉस थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो था वो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। साइन और कॉस क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके ट्रिगर चैप्टर की, साइन थीटा कॉस थीटा बचा ऊपर, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 1 के साथ में भी डिनोमिनेटर लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में भी, क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर एक ही हो जाता है, तो जैसे एक होता है वैसे अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। यही हमारा आरएचएस और यही हमें प्रूव करना था। एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या किया हमने, tan को चेंज किया साइन कॉस में, कॉट को चेंज किया साइन कॉस में, इधर भी सेम किया, फिर यहाँ नीचे का एलसीएम लिया। ठीक है, इधर भी एलसीएम लिया। फिर उसके बाद में हमने आगे क्या देखा कि ये वाला साइन ऊपर चला गया, कॉस भी ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। बट यहाँ साइन माइनस कॉस है और इधर कॉस माइनस साइन है, तो इन दोनों टर्म्स को हमको एक ही बार यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि साइन माइनस कॉस हो गया। ठीक है, फिर हम इस पूरे का एलसीएम लिया तो साइन कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, इस साइन का यहाँ मल्टीप्लाई कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने आइडेंटिटी लगाई, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। हमने डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग कर दिए, 1 के साथ भी और इसके साथ भी, कैंसिल हो गया 1 अपॉन साइन हमारा कॉसेक हो गया, 1 अपॉन कॉस हमारा सेक हो गया। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मे बी इस साल भी रिपीट हो जाए 5 नंबर में, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। थैंक यू।